नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संगीत की दुनिया की एक सबसे अनोखी, सबसे अलग आवाज की। कैलाश खेर के उस हैरान कर देने वाले सफर की जिसने सबको चौंका दिया। पता है, इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने पहली बार जब उनकी आवाज सुनी तो क्या कहा? फटे बांस जैसी आवाज। सोचिए, एक ऐसी बात जो किसी का भी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। तो सवाल ये है कि ये फटे बांस जैसी आवाज आखिर हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा आवाजों में से एक बनी कैसे? चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। एक कहानी जो हिम्मत, हार और एक अलग ही किस्म के जुनून की है। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, एक ऐसे दौर से जहां ना सुनना मतलब रिजेक्शन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जब वो मुंबई आए तो रिकॉर्ड कंपनियां उनके डेमो को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देती थीं। एक एग्जीक्यूटिव ने तो मुंह पर कह दिया, ये कोई हीरो वाली आवाज नहीं है। मतलब साफ था, उनकी वो कच्ची दमदार आवाज बॉलीवुड के बने बनाए सांचे में कहीं फिट ही नहीं हो रही थी। लेकिन मुश्किलों से पाला पड़ने का ये कोई पहला मौका नहीं था। असल में उनकी बगावत की कहानी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। सिर्फ 12 साल की उम्र, सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो घर से भाग गए थे और अपनी मां से क्या वादा किया? आज के बाद मिठाई तक नहीं खाऊंगा। ये उनकी जिद थी, उनका जुनून। और कमाल की बात यह है कि वो अपनी ये कसम आज भी निभाते हैं। घर छोड़ने के बाद जो दौर आया वो संघर्ष से भरा था, एक ऐसा संघर्ष जिसने उन्हें लगभग तोड़कर ही रख दिया था। ये साल बस एक के बाद एक झटकों से भरे थे। 12 साल की उम्र में घर छोड़ा तो समाज की नज़र में एक तरह से अनाथ हो गए। फिर एक प्रिंटिंग प्रेस में पूरा साल काम किया और सैलरी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। 21 साल की उम्र में हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट का जो बिजनेस शुरू किया वो भी डूब गया और वो कर्ज में आ गए। और फिर 22 साल की उम्र में जब लगा कि वो खुद ही नाकामी का दूसरा नाम है, उन्होंने गंगा में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। वो खुद को क्या कहते थे पता है? मैं विफलताओं की उत्पत्ति हूं। मतलब उन्हें लगने लगा था कि सारी नाकामियां उन्हीं से शुरू होती हैं और कामयाबी तो शायद कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन गंगा में उन्हें किसी ने बचा लिया और इसके बाद मुंबई में उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। हाँ, यहां भी चुनौतियां कुछ कम नहीं थीं। मुंबई का माहौल उनके लिए बिल्कुल नया था। यहां के शब्द भी उन्हें हैरान कर देते थे, जैसे पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। वो सोचते थे कोई मेहमान कैसे हो सकता है अगर उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। या फिर इनवॉइस, वो कहते इन्हें मेरे लिए इनवॉइस चाहिए, मैं क्या कोई बेचने का सामान हूं? मतलब एक आध्यात्मिक सोच वाले इंसान के लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। और फिर वो दिन आया, 20,000 रुपए। ये रकम उन्हें अपने पहले बड़े पेड काम एक जिंगल के लिए मिली थी। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी पैसे से वो एक शेयरिंग वाले कमरे से निकलकर अपने खुद के फ्लैट में शिफ्ट हो पाए। जिंगल्स की दुनिया में जो ये रफ्तार मिली ना, उसने उन्हें सीधे उनके सबसे बड़े हिट गाने तक पहुंचा दिया, अल्लाह के बंदे। और ये गाना तो आते ही छा दिया, रातों रात हर किसी की जुबान पर था। और दुनिया ने आखिरकार उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया था जिसके पीछे की रूह को अब तक कोई समझ नहीं पाया था। अब तक कैलाश खेर एक नाम बन चुके थे और अब मंच तैयार था एक ऐसे जादुई पल के लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये किस्सा है उनके दिल्ली में हुए पहले कॉन्सर्ट का। वो स्टेज पर थे लाइव ऑडियंस के सामने। उन्होंने एक नई धुन गुनगुनाना शुरू की जिसके बोल थे, प्रीत की लत मुझे ऐसी लागी। लेकिन तभी गाते गाते वो आगे के बोल ही भूल गए। अब सोचिए क्या हुआ होगा। उस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने वहीं मौके पर हो जी हा जी गाना शुरू कर दिया। और कमाल देखिए, इसी फिलर से वो आइकॉनिक लाइन निकली, हो गई मैं तेरी दीवानी, और गाना पूरा हो गया। मतलब उनका सबसे बड़ा हिट गाना स्टूडियो में नहीं बल्कि स्टेज पर एक भूल की वजह से पैदा हुआ। और सच कहूं तो ये जो अचानक से बिना किसी प्लानिंग के कुछ बना देने वाली बात है ना, यही उनकी जिंदगी की फिलॉसफी है। उनका करियर इसी सोच पर चलता है। जरा उनके सफर का फर्क देखिए। एक वक्त था जब वो झुग्गियों में रहते थे, गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे थे। और आज उनका 24 पन्नों का टेक राइडर है जिसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट और जबरदस्त सिक्योरिटी की डिमांड होती है। इनके राइडर की कुछ खास बातें देखिए। उन्हें बिल्कुल लेटेस्ट साउंड गियर चाहिए, हाई लेवल सिक्योरिटी जिसमें पुलिस कमांडो भी शामिल होते हैं। यहां तक कि जब वो विदेश में टूर पर होते हैं तो भी उनके फैंस उनके लिए घर का बना खाना लेकर आते हैं। और हां, उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिल चुका है। उनका मानना है कि उन्हें पद्मश्री इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने संगीत में उस पवित्रता को वापस लाया जो उस दौर में खत्म हो रही थी, जब गानों के बोल बस ऊपरी तौर पर लिखे जा रहे थे। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है,
ये तो एक तरह की इबादत है। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां सब एक जैसा बनना चाहते हैं, भीड़ में घुल मिल जाना चाहते हैं, वहां अपने अंदर के पागलपन को, अपनी अलग पहचान को अपनाने की असली ताकत क्या है? कैलाश खेर की कहानी शायद यही बताती है कि जिस आवाज को दुनिया ठुकरा देती है, हो सकता है कि पूरी दुनिया उसी एक आवाज को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो।